तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। अ, आपने लास्ट वीडियो देखा होगा एपी का, जहाँ पे हमने बेसिक डिस्कस किया है और एक दो क्वेश्चन भी किया था। हम आगे के पीवाईक्यू करते हैं। और एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि दो तीन फार्मूले ही हैं, सिंपल सा बेसिक है। जिन्होंने नहीं देखा वो एक मिनट में देख सकते हैं इसको। तो एपी क्या है कि एक सीरीज है नंबर की, जिसमें बार बार सेम नंबर का टर्म जो है ऐड होगा, तो हम कहेंगे सीरीज कैसी है, एपी है। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पे लिखा है 2 4 6, ये ऐसे क्या है कि इनका इसमें बार बार 2 ऐड हो रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, सीरीज पूरा एपी में हो जाएगा। हम लोग फर्स्ट टर्म को बेटा, जैसे फर्स्ट टर्म होता है A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, डॉट डॉट डॉट। थर्ड टर्म आपका A3 है बेटा, एंड डॉट डॉट, ऐसे ही होता जाता है। खैर, फर्स्ट टर्म को हम लोग बेटा ए से डिनोट करते हैं। ये आपका फर्स्ट टर्म है, ठीक है। और जो कॉमन डिफरेंस है, ये आपका फर्स्ट टर्म हमारा ए होगा। हमेशा जो फर्स्ट टर्म है उसको हम ए से डिनोट करेंगे। और आपका जो कॉमन डिफरेंस है, यानी जो इन दोनों टर्म के सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का अंतर है, या किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है, किन्हीं भी दो, आप कोई भी टर्म उठाओगे उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, ठीक है। तो जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक। तो कॉमन डिफरेंस जो आपका होगा, ठीक, कॉमन डिफरेंस, इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस को क्या करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म आपका ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। अगर आप निकालो कोई की जो है कॉमन डिफरेंस का फार्मूला क्या है, डी निकालने का, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। वैसे आप कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म माइनस कर सकते हो, कोई भी दो बगल बगल का टर्म, बड़ा वाले टर्म से छोटे वाले टर्म, बड़े वाले टर्म मतलब कि जो बड़ा हो, जैसे सेकंड से फर्स्ट कर दोगे, थर्ड से सेकंड कर सकते हो, फोर्थ से थर्ड कर सकते हो। तो इस तरह दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होगा वही क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। इसके अलावा आपको दो फार्मूला बताया गया था एन टर्म का। ए एन इजकल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एन टर्म का एक फार्मूला है कि कोई भी टर्म निकाल सकते हो। दूसरा आपके पास है एस एन टर्म का, एस एन इजकल टू क्या था, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये आपका क्या है, ये एस एन है, यानी इन दोनों टर्म का। तो बस यही बेसिक में आपको याद रखना है कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कि दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला है ये। और nth टर्म, यानी जैसे क्या है कि थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, आपको बताना है कि वो टर्म कौन सा होगा। तो जो टर्म निकालना है एन की, वो वैल्यू हम रख लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे एस एन निकालने का फार्मूला है। शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो आपसे कह रहा है ए बी, बेटा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, यहाँ सी भी होगा। ए बी सी फॉर्म एन ए पी विद कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि ए बी और सी ये कैसे हैं, एपी में हैं, और इनका कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है, डी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपसे कहा जाए कि अब हमने देखो आपको बोला क्या है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म हमको क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ठीक। अब कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन में, तो कॉमन डिफरेंस हमको दे रखा है, ठीक। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बोला है डी, ठीक। अब आपको बोला है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अब आप बताइए, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जैसे फार्मूला है आपके पास ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है यहाँ पे, अगर फर्स्ट टर्म निकालना है तो एन की जगह वन रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, ए प्लस वन माइनस वन इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म हमको क्या मिल जाएगा, ए। अगर आपको सेकेंड टर्म निकालना है तो एन की जगह टू रख दोगे, ठीक है। तो एन की जगह टू रखोगे तो ए प्लस क्या हो जाएगा, टू माइनस वन इंटू डी। तो बेटा ए प्लस टू माइनस वन कितना आ जाएगा, वन, तो ए प्लस डी। अगर आपको थर्ड टर्म निकालना है तो एन की जगह क्या रख दोगे, थ्री। लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो भी टर्म निकालना है उससे एक कम डी के साथ रख दो। जैसे फर्स्ट टर्म में ए आया, सेकेंड टर्म क्या था, तो सेकेंड टर्म टू है, तो हमने टू से एक कम यहाँ पे लिख दिया। तो थर्ड टर्म क्या है, तो ए प्लस कितना हो जाएगा, टू डी। तो थर्ड टर्म ए प्लस टू डी। अगर आपसे कहा जाए फोर्थ टर्म क्या होगा, तो आप कह सकते हो ए प्लस थ्री डी। तो आप कोई भी टर्म बेटा यहाँ से निकाल सकते हो, बस डी के आगे जैसे जो भी टर्म निकालना है उससे एक कम डी के साथ ले लोगे, तो उस तरह आप टर्म निकाल सकते हो।
अब जब देखो इस क्वेश्चन में हमसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करते हैं हम। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या दे रखा है, ए, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, डी। ठीक, हमको सेकंड टर्म कितना पता है, तो सेकंड टर्म क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, बी। सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस डी। सेकंड टर्म क्या है, ए प्लस डी। सेकंड टर्म दिया कितना है आपको, सेकंड टर्म दे रखा है बी। सेकंड टर्म पे कौन है, बी है, तो बी इक्वल टू क्या दे रखा है आपके पास, ए प्लस डी। तो यहाँ से ए इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डी को इधर भेज दो तो बी माइनस डी। ठीक, आप देखिए समझिए, आप इसको b माइनस डी इक्वल टू ए लिखो तो a इक्वल टू बी माइनस डी, एक ही बात है। ठीक, तो ये आपका, ऐसे अगर आपसे कहा जाए थर्ड टर्म का फार्मूला क्या है, तो थर्ड टर्म का फार्मूला है a प्लस टू डी। बेटा क्वेश्चन में थर्ड टर्म कौन दे रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कितना दे रखा है, c। तो c इक्वल टू क्या है, a प्लस टू डी। तो इसको इधर भेज देंगे तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि a की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, c माइनस टू डी। चलिए, तो फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू बी माइनस डी, सॉरी फर्स्ट टर्म हमारा ए है, सेकेंड टर्म क्या था बी, और बी की जगह हम क्या लिख लिया हमने, तो बी इक्वल टू हमको क्या मिल गया, एक मिनट यार ये, ठीक, तो सेकेंड टर्म बी की जगह हमने क्या लिख दिया, ये एक थोड़ा सा गलती हो रही है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो सेकेंड टर्म में हमने बी की जगह ये, इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये आप इसको हटा दीजिए, कोई इससे हमारा लॉस नहीं, ये आपका है। ऐसे हमने सी जो है, सी की वैल्यू ये निकाल ली। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस टू बी माइनस टू सी। तो बेटा इसीलिए हमने वैल्यू निकाली, a आपका फर्स्ट टर्म है, b की वैल्यू ये है और c की वैल्यू ये है। हम यही क्यों निकाले हैं, क्योंकि जो आपके ऑप्शन है वो a और d के फॉर्म में है, यानी आपको b और c को हटाना है, और b c को हटाने के लिए आपने b को भी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और c को भी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो आपको वैल्यू निकालनी है a माइनस टू बी माइनस सी। तो a माइनस टू, और b की वैल्यू कितनी है बेटा, a प्लस डी है, माइनस c की वैल्यू कितनी है, a प्लस टू डी। तो a माइनस, बेटा अंदर गया तो 2a माइनस टू डी, बेटा ये भी माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का a, और यहाँ भी कितना आ जाएगा, माइनस का 2d। अब देखो 2a और माइनस a, तो माइनस का 3a हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस 3a, और 2d, और 2d कितना हो जाएगा, माइनस का 4d। बेटा 3a से a निकल गया तो कितना बचेगा, माइनस का 2a और माइनस का 4d। ठीक, तो माइनस का 2a और माइनस का 4d, तो ये ऑप्शन आपका सही है। फिर से एक बता देता हूँ क्विक में, आपसे क्वेश्चन में दे रखा कि तीन टर्म है ए बी सी, और हमसे कह रहा है कि आप इनकी वैल्यू निकालिए। तो तीनों टर्म दे रखे थे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म तो ए है, सेकंड टर्म क्या दे रखा, बी। सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या है कि सेकंड टर्म इजकल टू फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो बी इजकल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। ऐसे थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है, सेकंड टर्म, ठीक है, थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस टू डी। तो फर्स्ट टर्म प्लस टू डी कर दिया हमें, थर्ड टर्म आ गया हमका, तीनों की वैल्यू पुट कर दिया आपने, सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं बेटा, आपसे कह रहा है कि इफ k प्लस टू, a प्लस टू, फिर आपके पास है a प्लस टू, फिर आपके पास बेटा 4k माइनस सिक्स, फिर आपके पास है 2k माइनस थ्री, फिर आपके पास है बेटा 3k माइनस टू। तो k प्लस टू, 4k माइनस सिक्स और 3k माइनस टू, ये थ्री कंसेक्यूटिव टर्म है AP के। देन वैल्यू ऑफ k, एक बात देखिएगा, जैसे जो भी एक सिंपल सा फार्मूला हम यहाँ पे याद रखते हैं, आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी टर्म AP में है, सपोज करो आपके पास है 3 6 9, ये क्या है AP में, ठीक, कोई भी ये हमने ले लिया। तो अब आप क्या करोगे कि अगर इन दोनों टर्म को ऐड, इन दोनों टर्म का जो एवरेज है वो इस टर्म के बराबर होता है, आप करके देख लीजिए। एवरेज यानी 3 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 6 मिलेगा। अगर आप कोई भी ले लो, आप ले लो 2 4 6, अब यहाँ भी इन दोनों टर्म का जो एवरेज होगा, यानी 2 प्लस डिवाइड बाई 2, ये किसके बराबर आएगा, 4। तो जो भी यहाँ टर्म आ रहा है वो किसके बराबर होगा, यह इसके बराबर होगा, बीच वाले टर्म के। यानी अगर तीन टर्म AP में है कंसेक्यूटिव,
तो जो दो टर्म को ऐड करके अगर 2 से डिवाइड करोगे यानी जो उनका एवरेज निकालोगे वो बीच वाले टर्म के बराबर होगा। तो ऐसे बेटा यहाँ भी, तो यहाँ याद रखिए, इस फार्मूले को याद रखिए कि अगर a, b, c ये 3 टर्म दे रखा है तो जो बीच वाला टर्म होगा b वो किसके बराबर होगा, वो a प्लस सी बाई 2 के बराबर होगा। पर कंडीशन क्या है कि a b c तीनों किसमें हो, a b c तीनों आपके कैसे होंगे बेटा, a b c तीनों आपके AP में होंगे। ठीक, तो चलिए सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाते हैं कि जो बीच वाला टर्म होगा इन दोनों के टर्म के एवरेज के बराबर होगा। तो बीच वाले टर्म को आप लिख लिए 4k माइनस 6 इक्वल टू, ये आपके पास आ गया k प्लस 2 प्लस ये आपके पास आ गया 3k माइनस 2 डिवाइड बाई 2। ठीक, तो हमने क्या किया बेटा, जो बीच वाला टर्म था यानी ये आपके पास जो टर्म है इसको आपने इधर रखा और बाकी ये दोनों टर्म को ऐड किया और डिवाइड बाई 2 कर दिया। ठीक, तो इन दोनों टर्म को ऐड करके आपने डिवाइड बाई 2 कर दिया, ये यानी इन दोनों टर्म यानी ये कॉन्सेप्ट आपने लगाया है बिल्कुल कि मिड का टर्म जो है, जो मिड वाला वैल्यू है वो दोनों के एडिशन यानी दोनों इंड वाले जो टर्म है फर्स्ट और लास्ट टर्म का ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। कंडीशन क्या है कि 3 ही टर्म होने चाहिए। ठीक है, अब 3 टर्म होने चाहिए, 3 कंसेक्यूटिव टर्म होने चाहिए, आप दोनों में यूज हो सकता है। ठीक, खैर अब जरा देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा इधर 2 इंटू ये आ गया 4k माइनस 6 इक्वल टू ये आपके पास है k प्लस 2 प्लस इधर हो गया 3k माइनस 2। बेटा ये अंदर भेजो तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 k माइनस 12 इक्वल टू k। अब बेटा 3k में k जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4k और प्लस यहाँ पे प्लस 2 और माइनस 2 बेटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अब जब देखो 4k को इधर लाओ 12 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 8k माइनस 4k इक्वल टू कितना हो गया 12। तो बेटा कितना हो गया 4k इक्वल टू 12, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 बाई 4, तो k की वैल्यू आ गई 3। ठीक, तो k की वैल्यू हमारी आ गई 3 और यही आपका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। हाउ मैनी टर्म आर देयर इन AP whose fifth term whose first and fifth term are इतना and इतना respectively at least सॉरी एंड लास्ट टर्म इज 62। तो हमें बताना है कि कितने टर्म होंगे AP के अंदर जिसका आपको दे रखा है कुछ इसमें। एक बात ये है ना कि पढ़ाई है आराम से मौज से करिएगा, ज़्यादा जो है बोर्ड का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे कर रहे हो आप करते रहो। खैर कह रहा AP है जिसमें फर्स्ट टर्म -14 है, फिफ्थ टर्म आपको दे रखा है 2। ठीक, और जो लास्ट टर्म है वो कितना है 62। तो फर्स्ट टर्म -14, लास्ट टर्म 62 और आपको बताना है कि कितने टर्म होंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म फिफ्थ टर्म और लास्ट टर्म की बात हो रही है। तो फर्स्ट टर्म हमको दे रखा है यानी A1, तो A1 कितना दे रखा है बेटा, A1 दे रखा है -14। फिर फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म कितना दे रखा है आपको, फिफ्थ टर्म दे रखा है बेटा 2। और लास्ट टर्म अब देखो कई बुकों ने लास्ट टर्म को AL से लिखा है, ठीक है, कई बुकों ने AN से भी लिख दिया है, तो आपको कोई उसमें घबराने की जरूरत नहीं, दोनों एक है। लास्ट टर्म बोलो या nth टर्म बोलो, तो लास्ट टर्म कितना दे रखा है 62। ये 3 बातें हमको यहाँ से मिल गई, करते हैं। ठीक, अब जब देखो फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म वही आपका क्या होता है A होता है, यानी A आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में -14। मैंने आपको अभी बताया कि जिस भी टर्म को निकालना है, जैसे फिफ्थ टर्म निकालना है तो इसको फार्मूला क्या हो जाएगा A प्लस 4D। फिफ्थ टर्म का फार्मूला क्या हो जाएगा A प्लस 4D। अब फिफ्थ टर्म क्वेश्चन में कितना दे रखा है 2, तो फिफ्थ टर्म की जगह लिख दिया आपने 2। A कितना दे रखा है माइनस का 14 प्लस 4D। बेटा 14 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 14 इक्वल टू 4D। आपके पास हो गया 16 इक्वल टू 4D। बेटा 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 16 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू D। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ गई, यानी आपका फर्स्ट टर्म -14 है, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4। अब जब देखो लास्ट टर्म या एन टर्म दे रखा है, तो एन टर्म का फार्मूला क्या होता है, एन टर्म का फार्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा लास्ट टर्म या एन टर्म कितना दे रखा है क्वेश्चन में 62, फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है माइनस का 14
हमें निकालना क्या है कि कितने टर्म होंगे, यानी n निकालना है, तो n-1 और कॉमन डिफरेंस अभी अभी निकाल के लाए हैं कितना, 4। बस सॉल्व कर लीजिए बेटा, 14 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 62 प्लस 14 इक्वल टू, इधर कितना बचेगा, n-1 इंटू 62 में 14 जोड़ेंगे कितना आ गया बेटा, 76। आप चाहो 4 को अंदर भेज दो और आप चाहो 4 को इधर डिवाइड में भेज दो। याद रखना ये हमने इधर भेज दिया, ये बेटा पूरा एक साथ है, तो ये मत सोचना कि हमने 4 को क्यों नहीं भेजा, क्योंकि 4 इस पूरे के साथ में है। ठीक, तो अब यहाँ पे 4 आपने इधर भेज दिया इस तरह, n-1। जब भी दो नंबर प्लस में हैं तो आप किसी को डिनोमिनेटर डायरेक्ट नहीं भेज सकते, आप पहले इसको भेजोगे और उसके बाद ये बचा, इसमें 4 को अब हम नीचे भेजेंगे। ठीक, तो डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा n-1 इक्वल टू 14, 4 से काट दिया हमने इसको, 1 इधर आ गया तो 1 कितना हो गया, 15 इक्वल, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 15, यानी कितने टर्म होंगे इसमें, 15। नोट कर लीजिए बेटा इसको, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा व्हिच टर्म ऑफ एन एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। एक एपी दे रखा है हमको, ठीक, एपी दे रखा है जिसके फर्स्ट टर्म आपको कितना दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है 65, और ये एपी है, ये एपी है, फर्स्ट टर्म 65 है। अब जब देखो हमें डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। बेटा सेकेंड टर्म कितना है, तो ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, तो ये कितना हो जाएगा सेकेंड, ये कितना हो जाएगा थर्ड, ये कितना हो जाएगा फोर्थ। तो आपको सेकेंड टर्म भी दे रखा है और सारे टर्म दे रखे हैं, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म यानी 61 माइनस फर्स्ट टर्म यानी 65, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, माइनस का 4। तो फर्स्ट टर्म आपको 65 दे रखा है और कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है बेटा, -4। ठीक, बस अब आपको निकालना क्या है, फर्स्ट निगेटिव टर्म, कि ऐसा कौन सा टर्म होगा जो निगेटिव में रहेगा। ठीक है, तो यानी आपको वो टर्म निकालना है। हम क्या करेंगे, an क्या है, कोई भी टर्म, जो भी टर्म आप निकालना चाहो, हमें बताना है कि वो कौन सा टर्म होगा। आपको नहीं, ये नहीं बताना है कि an क्या होगा, वो बताना है कि कौन सा टर्म होगा इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मतलब कौन सा, किस नंबर का टर्म जो है पहला नेगेटिव होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले ये निकाल लेते हैं कि an की वैल्यू कब जीरो होगी, फिर नेगेटिव टर्म भी बता देंगे। पहले ये निकालते हैं कि an की वैल्यू कब जीरो होगी। तो चूंकि एग्जैक्ट जीरो तो हम ले नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ी पता कि कहाँ जीरो होगा, तो हमने लिख लिया कि an की वैल्यू कब ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो हो सकती है, उसके लिए वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो an आपका कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना है। तो जो जीरो तक अगर हमें पहुंच जाएंगे तो उसके बाद वाला टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही हो जाएगा। ठीक, तो an का फार्मूला क्या है बेटा, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। अब चूंकि ये वैल्यू an के बराबर, an क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन जीरो या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिख दो। ठीक है, हम इक्वल टू नहीं लगा रहे क्योंकि हमको पता नहीं है कि हम मतलब एग्जैक्ट नहीं ले सकते ना बेटा, तो हमने इक्वल टू हटा दिया। अब जरा देखिए, हमने इसमें फर्स्ट टर्म हमारा क्या है बेटा, 65 प्लस n-1, डी आपको क्या पता है, तो डी आपको पता है -4। अब हम क्या कर रहे हैं, 65 को उधर भेज दे रहे हैं, तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो n-1 -4 65 को हमने उधर भेज दिया। ठीक है, आपको पता है, ठीक। अब हमें n निकालना है, तो क्या लिख सकते हैं आप, n-1, हम क्या कर रहे हैं बेटा, 4 को डिनोमिनेटर में भेज रहे हैं, या एक काम करिए, आसानी से सॉल्व करने के लिए इसको लेंदी कर रहे हैं, 4 को अंदर भेजिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का 4n, ये आपका हो गया +4 ग्रेटर देन -65। बेटा अब 4 को उधर भेज दीजिए, तो माइनस का 4n, ठीक, माइनस का 4n, और ये कितना हो जाएगा आपका,
ये आ जाएगा इधर माइनस में, तो माइनस का कितना हो गया -65 और -4, तो -4n, और ये आपका हो गया -69। ठीक, अब हमें यहाँ पे आप चाहो तो माइनस माइनस, लेकिन इनइक्वालिटीज जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पता है कि हम इसको ये जो बीच का है ग्रेटर देन का साइन चेंज करते हैं। लेकिन आपको चूंकि सीबीएसई में चीज़ें नहीं है, आईसीएसई में हैं, तो सीबीएसई वाले को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सीधा सीधा यहाँ डील करिए। तो एन की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक, हमने क्या किया, इसको उधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया। ठीक, तो ये उधर जाएगा प्लस, ये इधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा। तो 69 किधर आ गया इस तरफ, और 4n किधर चला गया इस तरफ। तो इधर 69 हमने क्या लिख दिया 4n। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 69 डिवाइड बाई 4। ठीक, अब इसको डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, तो 4 से डिवाइड किया आपने, 4 एक 4, 2 29, 4 7 28, 1 तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए इससे बड़ी। तो अब यानी n जो है इससे कैसा होगा, इससे छोटा होगा। लेकिन हमें क्या निकालना, ये तो जीरो के लिए दे रखा है, हमको क्या निकालना है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो अब पॉइंट में टर्म तो हो नहीं सकते, तो इसका होल ले लीजिए आप, यानी इससे बड़ा, यानी 18। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 18। चलिए समझते हैं इस बात को कि हमने n को 18 ही क्यों लिया। बेटा सिंपल आपसे कह रहा है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपको निकालना है, तो हमें नेगेटिव टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम उस चीज़ को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया इसको ग्रेटर देन 0 लिया आपने, सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद n की वैल्यू पॉइंट में आई, तो हमें नेगेटिव टर्म पता है, यानी ये टर्म, ये पॉइंट का टर्म क्या बता रहा है, 0 के लिए बता रहा है। लेकिन पॉइंट में तो कभी टर्म आ नहीं सकता, तो हमने क्या किया, उससे बड़ा जो नंबर था उसको ले लिया। तो हमें इससे बड़ा नंबर क्या मिल गया 18, यानी आपका 18 जो होगा वही क्या हो जाएगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगा। ठीक, अब वो टर्म क्या होगा ये भी आपको निकालना है। तो a की वैल्यू आपको कितना पता है, a की वैल्यू 65 पता है, d की वैल्यू कितनी पता है बेटा, d की वैल्यू -4 पता है, और an यानी हमें n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई आपके पास 18। तो अब निकाल लीजिए कि टर्म कौन सा आएगा। ठीक है, तो an निकाल लेते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ए कितना दे रखा है 65, प्लस n कितना दे रखा है 18, -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटा -4। अब जरा देखिए ये आपका है 65 प्लस 18 -1 कितना हो जाएगा 17, और 17 इंटू 4 कितना आ जाएगा। अब देखो यहाँ आ गया 17 इंटू -4, तो ये हो जाएगा 65, तो माइनस का 68, इसको माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आंसर -3। तो आपको इसका आंसर यानी ए एन इक्वल टू हमको कितना मिल गया बेटा, ए एन इक्वल टू हमको मिल गया -3। ठीक है, तो लास्ट टर्म जो आपका माइनस में होगा वो -3 होगा, और कौन से नंबर का टर्म माइनस में होगा वो कौन सा है 18। तो 18 टर्म माइनस में होगा, और टर्म कौन सा होगा वो -3 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, आने की संभावना है इस बार। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, आप अपना जैसे कर रहे हो वैसे करो। बहुत ये मत सोचो कि हमें ये करना है, इतना लाना इतना लाना, ये कुछ नहीं। अगर आप कॉन्सेप्ट बना लोगे अच्छा, आसानी से नंबर आ जाएंगे। ठीक, तो टोटल आपका काम क्या है कि चीज़ों को पढ़ो और यही अपना टारगेट बना लो। ठीक है, एक अपने से टारगेट फिक्स करिए और आराम से, दुनियादारी मत जाइए। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, वो आपसे कहेंगे 2 घंटे में कर लो, 4 घंटे में कर लो, 8 घंटे में कर लो। आपको अपनी क्षमता के हिसाब से करना है, अपने से। ठीक है, कोई चमत्कार का मत सोचिए, आराम से करते रहिए। और कोई ऐसा ये नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल है कि सब कुछ 90+ वाले ही करते हैं दुनिया में, या कुछ है। आराम से मौज से कर लोगे, आराम से करते रहो आप। खैर आगे बढ़ते हैं बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है, ठीक है, ए बी सी आर इन ए पी इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू ए प्लस सी। भैया अभी आपको हमने बात बताई है सुंदर सी, क्या बताया था कि अगर ए बी सी ए पी में है तो आप कह सकते हो कि ए प्लस सी किसके बराबर होगा, ए प्लस सी डिवाइड बाई 2, ये किसके बराबर होगा, बी के बराबर। इन दोनों टर्म का एवरेज इस 20 वाले टर्म के बराबर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सी इक्वल टू किसके बराबर हो गया,
बी के बराबर। भैया यही तो बोला है, यानी ये तो बात सही है। अब दूसरा देखिए, कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर। कह रहा है एन ऑड नंबर का जो सम है वो एन स्क्वायर के बराबर है। करके देख लो इसमें, जैसे मान लीजिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आप करके देखिए। जैसे ऑड नेचुरल नंबर है, तो ऑड नेचुरल नंबर में पहले क्या है आपके पास, ठीक है, 1 है, 3 है, 5 है। अब अगर मैं इनका सम निकालूं कितना आएगा, 5 3 8 1 9। तो इनका अगर सम निकाला जाए, सम सम कितना आ गया बेटा, तो 5 + 3 + 1, इनका सम आ गया 9। और हमसे क्या कहा है कि सम ऑफ आड नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन ऑड नेचुरल, एन कितना है कि कितने नेचुरल नंबर का सम है, जैसे 1 2 3, तीन ऑड नंबर का सम है, तो एन की वैल्यू इसमें क्या है, 3 है। तो एन स्क्वायर जो होगा, यानी 3 का स्क्वायर, वो कितना आ गया 9। और 9 ही किसके बराबर है, सम ऑफ ऑड नेचुरल के नंबर के बराबर है। यानी दोनों बात क्या है, सही है, कि चाहे आप उन जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनको ऐड कर दीजिए तो निकाल लीजिए, और चाहे आप इसको इस फॉर्म में निकालोगे, दोनों में आंसर आपको क्या मिलेगा, एक ही जैसा मिलेगा। तो आप चाहे एन से निकाल लो और आप चाहे इस तरह निकाल लो, दोनों से आपको एक ही आंसर मिलेगा। एक बार नोट कर लीजिए और उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये इसको आप देख ही लिए होगे, मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। हमसे एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, एन नेचुरल नंबर निकालना है। ठीक है, आप चाहे इस तरह निकाल के सम करोगे तब भी 9 आया, और हमें पता है कि 3 नंबर हैं, 1 2 3, यानी एन की वैल्यू क्या होगी 3, और 3 का स्क्वायर भी क्या आएगा 9। ठीक, आप और भी किसी में ले सकते हो, वो हमेशा ट्रू होगा। आप चाहो तो इसको फार्मूला की याद रखो कि जब भी आपको सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का पूछे तो उसको हम क्या लिख देंगे, एन स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार अपने से ट्राई करिए इन क्वेश्चन को। ठीक है, ट्राई करिए एक बार क्वेश्चन। तो कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एन एपी इज 750। यानी आपको क्या कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म कितना दे रखा है, 750। ठीक, फिर आपसे क्या कह रहा है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 15 एंड 20th टर्म आपको बताना है। आपसे बोल दिया है क्वेश्चन में कि जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म वो कितना है, 15 है, और आपको क्या बताना है कि 20 टर्म क्या होगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप ट्राई करिए एक बार। ठीक, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है पहले उनको लिखिए। तो हमें क्या दे रखा है कि ठीक है, एस एन यानी सम ऑफ 15 टर्म। तो सम ऑफ 15 टर्म यानी S15, ये आपको कितना दे रखा है, 750। तो यहाँ से क्या बात पता चल गई कि n की वैल्यू कितनी है, 15 है, तभी तो 15 टर्म का सम आ रहा है। और आपको a कितना दे रखा है, आपको a दे रखा है 15। ठीक है, पुट कर देते हैं बेटा। तो सम ऑफ 15 SN का फार्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बेटा n की वैल्यू कितनी है, 15 है, तो क्या लिख सकते हो, S15 इक्वल टू 15/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 15, प्लस ये आपका क्या है 15-1, और डी की वैल्यू कितनी है, तो डी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो डी की वैल्यू हमें निकालनी है बेटा। सम ऑफ 15 टर्म क्या हो गया, 750 इक्वल टू 15/2, 15 दूनी 15 टू जा कितना हो जाएगा 30, प्लस 15 माइनस कर देंगे, 15 से 1 माइनस कर दिया आपने 14, और 14 टू डी करेंगे तो 14D आ जाएगा। अब बेटा आप जब भी इस तरह का केस हो, मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको लगता है कि इससे डिवाइड हो जाएगा तो इसको ले जाइए, यानी ये 2 है, ये इधर ऊपर चला जाएगा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। ठीक, यानी आप क्या लिखोगे अगले स्टेप में, आप लिखोगे 750, ठीक है, इंटू 2/15। हुआ क्या बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये ऊपर की तरफ आएगा और ये नीचे। ठीक, इक्वल टू ये हो जाएगा 30 प्लस
चलिए अब जरा देखिए, तो यहाँ डिवाइड कर दीजिए, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, और 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100। तो 100 इक्वल टू आपको कितना मिल गया 30 प्लस, बेटा 30 को इधर भेज के माइनस कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 30 इक्वल टू कितना हो गया 14D। तो बेटा ये कितना आ जाएगा आपके पास 70 इक्वल टू 14, तो 70 डिवाइड बाई 14, तो ये कितना आ गया आपके पास 5। तो D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, D की वैल्यू आ गई 5। अब हमको निकालना क्या है, तो हमको क्वेश्चन में निकालना है 20 टर्म, हमें बताना है कि A20 यानी 20 टर्म की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो an का फार्मूला आपको पता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और कौन सा निकालना है 20, तो n की वैल्यू कितनी होगी 20, तो a प्लस 20 माइनस वन क्या हो गया बेटा, तो 20 माइनस वन, तो हमारे पास आ गया a प्लस 19D। बेटा a कितना दे रखा है क्वेश्चन में 15, और d अभी अभी कितना निकाला आपने 5, तो 15 19 25 95, और 15 और 95 आपने जोड़ा कितना आ जाएगा 110। तो यहाँ पे आ गया जो आपका 20वां टर्म होगा वो कितना होगा 110। इसको नोट करिए बेटा, और या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। मैं तो बार बार कहूंगा कि हर क्वेश्चन को आप रोकोगे, एक बार पॉज करो, उसको एक बार लगाओ और फिर आगे बढ़ा करो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो ऐसे क्वेश्चन थ्योरी में आए हैं, और इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है स्टूडेंट को। कह रहा रोहन रीपे हिज टोटल लोन, तो रोहन ने लोन लिया है 1,18,000 रुपए का। ठीक है, और उसने सोचा कि हम इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, और पहला इंस्टॉलमेंट उसका कितना है 1,000 रुपए। ठीक है, तो वो जो है इंस्टॉलमेंट कितना देगा 1,000, और उसके बाद हर इंस्टॉलमेंट में क्या होगा वो 100 बढ़ाता जाएगा। ठीक है, हर मंथ वो क्या करेगा 100 रुपीज बढ़ाता जाएगा। हमको क्या निकालना बेटा कि वो 30 मतलब जो 30वां इंस्टॉलमेंट देगा तो कितना रुपए देगा, पहले तो ये बताना है। फिर आपको बताना है कि कितना अमाउंट, और उस समय कितना अमाउंट वो पे कर चुका होगा। ठीक है, और एक इसमें और बन सकता है कि कितना पैसा बाकी रहेगा उसके बाद। यही 3 बन सकते हैं, केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है आपके यहाँ केस स्टडी में आ भी सकता है। ठीक, तो आपसे कह रहा है कि रोहन ने पैसा लिया, कितना लिया 1,18,000। ठीक, अब जरा देखो बेटा, फर्स्ट टर्म हमको कितना दे रखा है, फर्स्ट टर्म क्या कि हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले वो कितना देगा 1,000, उसके बाद हर महीने क्या करेगा 100 रुपये बढ़ाएगा, तो अगले महीने वो कितना देगा 1,100, उसके अगले महीने कितना देगा 100 और जोड़ दो तो 1,200, उसके अगले महीने कितना देगा वो 1,300, एंड सो ऑन। तो क्या हुआ, ऐसे ही उसके नंबर क्या हुए बढ़ते चले गए, ऐसे ही पैसा क्या हुआ बढ़ता चला गया। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि बताइए कि 30वीं बार जब वो 30वां इंस्टॉलमेंट देगा तो कितना पे करेगा। फर्स्ट पार्ट का करते हैं। अब जरा देखो कि 30वें इंस्टॉलमेंट में कितना पे करेगा, तो फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया, फर्स्ट टर्म जो उसने शुरू में दिया 100 सॉरी 1000, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा, ये आपका फर्स्ट टर्म था, ये सेकेंड टर्म, ये आपका थर्ड टर्म, ये आपका फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितना है 1100, फर्स्ट टर्म कितना है 1000, तो 1100 से 1000 माइनस कर दिया कितना आ गया 100, यानी सेकेंड टर्म कितना है, सॉरी कॉमन डिफरेंस कितना है 100। फर्स्ट टर्म आपके पास 1000 है और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बेटा 100। अब जरा देखिए, तो हमें निकालना क्या है कि वो 30वें इंस्टॉलमेंट में कितना देगी। तो an का फार्मूला ले लिया आपने, an इजकल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, a 30वां इंस्टॉलमेंट 30, थर्ड इंस्टॉलमेंट सॉरी 30वां इंस्टॉलमेंट है तो n की वैल्यू 30, और ये हो जाएगा a कितना दे रखा है क्वेश्चन में 1000, प्लस ये n की वैल्यू कितनी है 30 माइनस वन, और d की वैल्यू कितनी है बेटा, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 30 माइनस वन कितना हो गया 39, सॉरी 29, 29 इंटू 100 कर देंगे तो 2900 आ गया। बेटा ऐड कर दीजिए तो 3900, यानी जब वो 30वां इंस्टॉलमेंट देने जाएगा तो कितना पैसा देगा उस समय वो पैसा देगा 3039 या 3900। अब आप देखिए कि उसके बाद कह रहा है द इंस्टॉलमेंट, फिर कह रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ लोन ही पेड आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट, यानी जिस दिन वो 30th इंस्टॉलमेंट देने गया दे आया उतने दिन तक, यानी तब तक उसने कितना रुपए पे कर दिया है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यानी आपको बताना है कि उसने कितना रुपए दे दिया। ठीक, अब आप रुपए के लिए निकालोगे तो एस एन का फार्मूला लग जाएगा, एस एन इजकल टू क्या होगा, ठीक है
तो SN के लिए आप दोनों से निकाल सकते हो कि आपको इंस्टॉलमेंट कितना दे रखी, 30वां इंस्टॉलमेंट, तो N की जगह, तो SN का फॉर्मूला क्या है, N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। अब देखिए बेटा, तो N की वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग, N की वैल्यू हमने ले लिया यहाँ पे, क्योंकि 30वें इंस्टॉलमेंट की बात हो रही, तो N की वैल्यू आपने 30 ले लिया, तो ये 30 इक्वल टू 30/2, 2 इंटू ए की वैल्यू बेटा 1000 है, प्लस ये आपका 30 - 1, और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ठीक है, 2 से काट दिया बेटा आपने 15, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 15, ब्रैकेट में आपका हो गया बेटा, तो 1000 इंटू 2 कितना हो गया 2000, प्लस N-1, तो ये 29 और इंटू 100 कर देंगे तो 2900, ऐड कर दीजिए तो 15 इधर आ गया बेटा, इसको ऐड कर देंगे हम तो कितना हो गया 4900, मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसका 15 से तो कितना आ जाएगा 0 0, 15 9 135 के 3, 15 9 135 के 5 हासिल है 13, अब 15 चौका 60 और 13 कितना हो जाएगा 73, ये आपका हो गया, यानी 7,500, सॉरी बेटा 23,500, ये आपका हो गया, इतना अमाउंट वो पे कर चुका होगा जब वो 30वां इंस्टॉलमेंट देने गया होगा, दे दिया होगा मतलब। अब बताइए, अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछता कि कितना पैसा अभी बाकी है, तो जितना उसने लिया था माइनस कर दीजिए उसमें से, कितना पैसा उसको बाकी है, ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ तक पूछा था इसलिए यहाँ तक कर दिया, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू द 18th टर्म ऑफ एन एपी इज 2:3। तो हमसे कह रहा है कि 11 टर्म रेशियो 18th टर्म, ये आपको कितना दे रखा है 2:3, ठीक है। अब बता देखिए 11 टर्म क्या होगा, 11 टर्म क्या होगा, मैंने आपसे कहा 11 टर्म को क्या लिख सकते हो a प्लस 10d, यही तो 11 टर्म है। 18 टर्म क्या होता है, तो 18 टर्म क्या होगा a प्लस 19d, तो हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है a 11 टर्म रेशियो 18 टर्म, ये किसके बराबर दे रखा है 2/3 के बराबर दे रखा है। अब बेटा देखिए 11 टर्म है कितना, 11 के यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग a प्लस 10d अपॉन a प्लस 19d इक्वल टू किसके बराबर हो गया 2/3 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3a प्लस 30d, ऐसे ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, मैं रफ करके बता देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट में बता दिया था। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और इसका से होगा, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास a प्लस 10d से, और 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस 19d, 3 का अंदर गया 3a प्लस, ये अंदर गया 3 × 30, ये अंदर जाएगा बेटा 2a और प्लस ये कितना हो जाएगा 2 9 × 18, सॉरी 19 2 38। अब जरा देखिए हम क्या करें, a को इधर लीजिए 30 को उधर भेज दीजिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, इधर आ जाएगा 3a - 2a इक्वल टू, इधर आपके पास क्या है बेटा पहले से 38d, और ये हो गया इधर माइनस का 30d, इसको करोगे तो कितना आ गया a, और 38 से 30 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई यहाँ पे 8d के बराबर आ गई, ठीक। अब जरा देखो इसी क्वेश्चन में हम आगे पढ़ते हैं, इतना पढ़ा आपने इतना कर लिया, कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म एंड 21st टर्म, ठीक है, कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू 21st टर्म एंड आल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म एंड टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म। लंबी चौड़ी कहानी है, करते हैं एक एक पार्ट। तो हमें पहला रेशियो क्या निकालना है बेटा, तो आपको पहला रेशियो निकालना है रेशियो बिटवीन, किसका रेशियो निकालना है 5th टर्म और 21st टर्म। अब बेटा 5th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 4d, और 21st टर्म को लिख सकते हो a प्लस 20d,
अब बेटा यहीं पे आपको सुंदर सा ए की वैल्यू किसके बराबर है 8d, तो यहाँ क्या लिख दोगे 8d प्लस ये क्या है आपके पास 4d अपॉन में ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 8d, और यहाँ कितना है आपके पास, यहाँ हो जाएगा 20d, ये कितना हो गया 12d अपॉन ये कितना हो जाएगा 28d, डी से डी कैंसिल कर दीजिए बेटा, 6 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा 6 2 जा 12 और 6 3 जा सॉरी, तो अगर यानी ये कितना 4 से काट दीजिए इसको, 4 3 12 4 7 28, तो कितना आ गया बेटा 3/7, यानी आप कह सकते हो कि फिफ्थ टर्म रेशियो 21st टर्म ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3:7 के बराबर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिए इसी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म यानी S5 अपॉन सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म, सम ऑफ यानी S5 सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म और सम ऑफ 21 टर्म, इसका भी रेशियो निकालना है, वो भी कर लेते हैं बेटा। ठीक है, Sn का फार्मूला हर बच्चे बच्चे को पता है कि Sn का फार्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और n की जगह क्या है यहाँ पे, तो n की क्या है 5 है, तो सम ऑफ 5 टर्म यहाँ के n की क्या लिख देंगे 5, तो यहाँ क्या लिख दोगे आप 5/2, ठीक है 2a प्लस ये हो जाएगा 5-1 इंटू डी, ऐसे यहाँ 21 है तो क्या लिख लोगे 21/2, यहाँ भी क्या लिखेंगे 2a प्लस 20 अब 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा n की 21 तो 21-1, अब जरा देखिए बेटा ऊपर आपके पास क्या है, ऊपर आपके पास है 5/2 2a, की वैल्यू कितनी आ गई है, a की वैल्यू 8d के बराबर है, तो एक जगह क्या लिख दोगे 8d, तो 2 इंटू ए की जगह हमने कितना लिख लिया 8d प्लस 5 और 5-1 4 और 4d आ जाएगा ये डिवाइड बाई, इधर आपके पास क्या है 21/2, बेटा यहाँ भी एक जगह क्या लिख लोगे 8d प्लस 21-1 कितना होगा 20, तो ये कितना हो गया 20d, ठीक। अब आपके पास क्या आ गया 5/2, बेटा ये कितना हो जाएगा 16d प्लस 4d, ऐसे नीचे क्या है आपके पास 21/2 है, और ये 8 2 जा कितना हो जाएगा 16d प्लस 20d, बेटा 16 और 4 20, तो ऊपर कितना हो गया 5/2 और इसको चलिए अब जब देखिए, तो अब आपका क्या हो गया कि यहाँ पे कह रहा है कि ये तो 5/2 16 प्लस 4 कितना हो गया 20 अपॉन 21/2 और 16 प्लस 20 कितना हो गया बेटा यहाँ पे 36d, काट दीजिए 2 से 2 दाम से काट दोगे 18 दूना 36, बेटा यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो ऊपर आपका कितना आ जाएगा, तो ऊपर आ गया 5 इंटू 10 टू डी, या इंटू मतलब ये डी के लिए ऐसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, लगा के लिख लो कोई 1 इंटू 18 इंटू, बेटा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 से काट दोगे इसको तो 2 पंचे 10 और 2 से काटोगे तो 2 9 जा, ठीक है, तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करिए 5 5 जा 25, तो ऊपर कितना आ गया 25 अपॉन, बेटा डी से डी कैंसिल हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 9 1 जा 9 9 2 जा 80, ठीक है, तो आपका जो रेशियो आ जाएगा यानी आपको जो रेशियो आएगा S5 रेशियो S21, ये कितना आ गया 25:189, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, यही शायद पूछा था इसमें रेशियो फर्स्ट 21 टर्म, तो नोट कर लीजिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार मैं इसको छोटे में कर दे रहा हूँ ताकि आपको पूरा इसमें आ जाए, पूरा क्वेश्चन आप इसको देख सकते
ये आपके पास है एक